जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। एक बार की बात है, दिल्ली की गर्मी की छुट्टियां थीं और शहर के सबसे मशहूर स्कूल के बच्चे पिकनिक पर जा रहे थे। बस में हंसी मजाक, गानों की धुन और बेफिक्र बचपन की गूंज थी। पर उसी बस में एक ऐसी कहानी भी जन्म ले रही थी जो दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। यह कहानी थी एक जवानी की, और एक ऐसी जवानी की जो उम्र के उस पड़ाव पर भी ठहरने का नाम नहीं लेती जब लोग अक्सर थम जाते हैं। यह कहानी थी 19 साल के विकास और 45 साल की उनकी टीचर मिस रीता की। मिस रीता, जिनकी उम्र तो 40 पार कर चुकी थी, लेकिन उनकी चाल, उनकी मुस्कान और उनकी आंखों में वो चमक आज भी बरकरार थी जो किसी को भी दीवाना बना दे। वे जितनी मॉडर्न थीं, उतनी ही खूबसूरत भी। उनकी सादगी में एक आग छिपी थी जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। और उसी बस में बिल्कुल पीछे की सीट पर बैठा था विकास। उसकी आंखें बस एक ही जगह टिकी थीं, मिस रीता पर। वह उन्हें छुप छुप कर देखता रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, एक ऐसी चाहत जो शायद उसे खुद भी नहीं पता थी। हर बार जब मिस रीता बस में एक जगह से दूसरी जगह जाती, विकास की नजरें उनकी कमर के घुमाव पर ठहर जाती। वह उनकी हर अदा को, हर हरकत को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। उसे लगा कि वह किसी की नजर में नहीं है, लेकिन प्यार और आकर्षण की नजर को भला कौन रोक पाया है। मिस रीता ने भी महसूस किया। वे जानती थीं कि विकास अक्सर उन्हें देखता है। पहले तो उन्होंने इसे बस एक शरारती लड़के की आदत समझा, पर जब यह सिलसिला रोज का हो गया तो वे इस उत्सुकता को रोक ना पाईं। आखिर वे देखना चाहती थीं कि इस मासूम से लड़के की आंखों में क्या है। पहाड़ों के मोड़ पर बस थोड़ी धीमी हुई। तभी मिस रीता ने एक गहरी सांस ली और धीरे से चलते हुए विकास की सीट के पास आ गईं। उनके आने से बस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनकी मौजूदगी में एक ऐसी कशिश थी कि विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने विकास के बगल में उसकी खाली सीट पर बड़े ही आराम से बैठ गईं। विकास का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसे डर लगा, शर्म महसूस हुई, और एक पल के लिए तो उसे लगा कि वह बस में बैठा ही नहीं है, बल्कि किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। मिस रीता ने उसकी बेचैनी को महसूस किया। उन्होंने विकास का हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया। विकास का दिल कांप उठा। मिस रीता ने बिना एक भी शब्द बोले उसे महसूस कराया कि वे उसके साथ हैं। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने विकास के कान में बहुत ही धीरे से, कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, क्या क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। यह सवाल सुनकर विकास पूरी तरह घबरा गया। उसकी सांस अटक गई। उसने डरते हुए कहा, नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मिस रीता मुस्कुराईं। उनकी आंखों में शरारत आ गई थी। उन्होंने कहा, तो फिर मुझे बार बार क्यों देख रहे थे? विकास कुछ देर चुप रहा। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और धीरे से, बहुत ही धीरे से कहा, मैम, मैं आपके साथ। और वह फिर से चुप हो गया। शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। मिस रीता ने उसकी अधूरी बात को पूरा किया, तो मेरे साथ रहना चाहते हो, है ना? विकास ने बिना कुछ बोले बस अपनी गर्दन झुका दी। मिस रीता ने उसकी चुप्पी को समझा। वे जानती थीं कि इस उम्र में यह सब कितना मुश्किल होता है। उन्होंने विकास के सिर पर हाथ रखा और कहा, बस थोड़ी देर और, फिर यह सफर खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद बस एक हाईवे साइड होटल पर रुकी। सारे बच्चे खाना खाने के लिए नीचे उतर गए। बस खाली हो गई, लेकिन विकास और मिस रीता दोनों वहीं थे। जब विकास बस से नीचे उतरने लगा तो मिस रीता ने उसे आवाज दी, विकास, तुम यहीं रुको, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। विकास उनकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, पर वह जानता था कि यह एक इशारा है। यह एक ऐसी बात है जिसे कोई और नहीं समझ सकता। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। जब सारे बच्चे वापस आए तो विकास और मिस रीता दोनों ही शांत थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बस फिर से चल पड़ी, पहाड़ों से गुजरती हुई, खेतों से निकलती हुई। यह सफर शायद अब खत्म हो चुका था, लेकिन इस सफर की यादें हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। फिर बस एक पार्क के सामने रुकी। इस बार सारे बच्चों के साथ विकास और मिस रीता भी बस से नीचे उतरे। इस बार उन्होंने पार्क में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमा। उन्होंने वाटर पार्क में स्लाइडर पर मजे किए और कई जानवरों को देखा। उन्होंने कई फोटोज और सेल्फी भी खींची। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया जो सदियों तक बना रहेगा।
उन्होंने वहां बहुत मजे किए। अब विकास रोजाना स्कूल आता। वह होमवर्क न भी करता तो मिस रीता उससे कुछ न कहती। अब क्लासरूम में भी दोनों की आंखों का टकराव होने लगा। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। कुछ दिनों बाद मिस रीता ने अपने बूढ़े पति को तलाक दे दिया और विकास के साथ कोर्ट में जाकर लव मैरिज कर ली। यह शादी एक ऐतिहासिक बन गई, जिसने उम्र का लिहाज नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ प्यार देखा जो उम्र भर उनका साथ निभाएगा। वे दोनों अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगे। कुछ दिनों बाद उनका एक प्यारा सा बेटा हुआ, जिसका नाम आर्यन था। आर्यन दिखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर था। आर्यन भी उसी स्कूल में पढ़ने जाता था। मिस रीता अब काफी बूढ़ी हो चुकी थीं। उन्होंने स्कूल से इस्तीफा दे दिया था और वे घर पर ही रहती थीं। वे ट्यूशन क्लास चलाती थीं, जहां काफी बच्चे आया करते थे। विकास ने भी अपना एक छोटा सा बिजनेस खोल रखा था, कार बाजार का, जहां वह नई और पुरानी कारें बेचा करता था और अपनी जिंदगी निकाल रहा था। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे कमेंट में जरूर बताइए और यह बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। यह कहानी सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जो दिल से शुरू हुई और दिल पर ही खत्म हो गई। यह कहानी थी दो आत्माओं की जो कुछ समय के लिए एक दूसरे से मिली और फिर हमेशा के लिए अलग हो गईं। लेकिन इस मुलाकात ने उन्हें एक ऐसा सबक दिया जिसे वे